जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जिस मनुष्य की, जिस व्यक्ति की प्रकृति स्वभाव उत्तम कोटि का है, सदाचारी है, अच्छे कार्यों में लिप्त रहता है, अच्छी सोच रखता है, ऐसे व्यक्तियों को कुसंगति का कोई असर नहीं पड़ता। जैसे चंदन के पेड़ के चारों तरफ सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन अपनी खुशबू देना, अपनी खुशबू बिखेरना स्वभाव वश नहीं छोड़ता, क्योंकि चंदन का स्वभाव खुशबू देना है। तो चंदन को कुसंगति का कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैं कुसंगति को राहु से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु का गुरु चंडाल दोष बना हुआ है। नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मात पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से अपने सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम राहु की राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे, क्योंकि राहु मेष राशि से मीन राशि में 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस राशि परिवर्तन से मिथुन राशि वाले जातकों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैं अपने सभी जातकों से अनुरोध करता हूँ कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें, और साथ ही इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें, ताकि आप भविष्य में राहु के कुप्रभावों से बच सकें। और वीडियो के अंत में विशेष अचूक उपाय भी बताएंगे। कुल मिला के आपको ये गत 16 साढ़े 16 माह में राहु के इस गोचर से सिवा परेशानियों के आपको कुछ भी देखने को नहीं मिला होगा। लेकिन क्या सभी जातकों के साथ ये हुआ होगा? नहीं। क्यों नहीं हुआ होगा? ये जातक कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियां अच्छी होंगी, राहु का प्लेसमेंट अच्छा होगा, शनि का और शुक्र का प्लेसमेंट अच्छा होगा, बाकी ग्रहों का भी प्लेसमेंट अच्छा होगा, जिसकी वजह से उनको ये गोचर में उतनी परेशानियां देखने को नहीं मिली होंगी। फिर भी कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना उनको भी करना पड़ा होगा। चंद्रमा उनका मजबूत रहा होगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। पूर्व में भी मैंने बताया है, रहीम जी ने कहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। यदि कोई भी मनुष्य उत्तम प्रकृति का है, उत्तम स्वभाव का है, तो उसको किसी भी संगति का असर नहीं पड़ सकता है, किसी भी कुसंगति का असर नहीं पड़ेगा। जैसे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण के माध्यम से समझाया है, चौपाई के माध्यम से समझाया। यह चौपाई सुंदर कांड के दोहा नंबर 6 के बाद की प्रथम चौपाई है। सुनहु पवन सुत रहन हमारी, उज्जिम 10 नन्हे महु जीभ विचारी। जब हनुमान जी विभीषण जी से मिले, तो विभीषण जी, जिनका तामस तन है, शरीर ही राक्षसी है, उसके बाद में भी राक्षसों के बीच में रहते हुए भी, चूंकि उनकी प्रकृति अच्छी है, स्वभाव अच्छा है, क्षमावान है, धीरवान है और ज्ञानवान है, ये सब गुण विभीषण जी में कूट कूट कर भरे हुए हैं, और भगवान राम के परम प्रिय प्रेमी हैं, भक्त हैं। तो उन पर रावण का भी और किसी भी राक्षस का असर नहीं पड़ा। वो तो पूरी कुसंगति में ही थे। लंका में 2 ही व्यक्ति ऐसे थे, एक तो विभीषण जी और दूसरी उनकी पुत्री, जो कि सीता माँ की सेवा में लगाई गई थी, सीता माँ की रखवाली में लगाई गई थी, और उनका नाम था त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। मतलब पूरी लंका में विभीषण जी और उनकी पुत्री त्रिजटा ही ऐसी थी जिन पर कुसंगति का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर व्यवहारिक ज्ञान था, कैसे रहना है हमको। विभीषण जी ने खुद भी बताया कि मैं ऐसे रहता हूँ कि दांतों की बीच में जैसे जीभ रहती है, वैसे मैं यहाँ पर रहता हूँ। लेकिन फिर भी उनको कुसंगति का असर, प्रभाव नहीं दिखा पाया। मैं कुसंगति को यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ राहु से, जो गुरु के साथ में। तो राहु परेशान कर रहे थे। तो जिन जातकों की कुंडली मजबूत थी, ग्रहों की स्थितियाँ अच्छी थीं, और उनका व्यवहारिक ज्ञान अच्छा था, मन मजबूत था, अच्छी सोच थी, परोपकार करते थे, अच्छा सोचते थे, समझ थी और मनोबल बढ़ा हुआ था, उनको राहु के इस गोचर काल में उन लोगों को राहु का असर ना के बराबर ही पड़ा होगा।
राहु दैत्यों के सेनापति महाबली ग्रह हैं और ये छाया ग्रह, तो ये जिस ग्रह के साथ में बैठते हैं उस ग्रह पर अपना प्रभाव दिखाते हैं और वो ग्रह स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव दिखाने में असमर्थ होने लगता है। यहाँ तक कहें कि जब ये सूर्य के साथ में बैठते हैं तो सूर्य ग्रहण दोष लगा देते हैं, चंद्र के साथ में चंद्र ग्रहण दोष, मंगल के साथ में अंगारक दोष, बुध के साथ में जड़त्व दोष और वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति के साथ में विराजित हैं, तो यहाँ पर गुरु चांडाल दोष बना रहे हैं। और यह 12 अप्रैल 2022 से मेष राशि में ट्रांजिट कर गए थे और 12 अप्रैल 2022 से मेष राशि में ही गोचर कर रहे हैं। 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति का भी गोचर मेष राशि में हो गया था, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाकर गुरु चंडाल दोष का निर्माण हुआ था। गुरु चंडाल दोष के निर्माण से पूर्व राहु मेष राशि में बैठकर मिथुन राशि वाले जातकों के शुभ प्रभावों में कमी कर रहे थे। गुरु के साथ में युति बनाकर गुरु के शुभ प्रभाव में और भी कमी करते चले आ रहे हैं। मिथुन राशि वाले जातक पिछले लगभग 16-17 माह से कैसे प्रभावित रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझेंगे और आगे क्या क्या शुभ प्रभाव मिथुन राशि वाले जातकों को देखने को मिलेंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के साथ में राहु एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और एकादश भाव में गुरु चंडाल दोष बना हुआ है। यहाँ बैठ के राहु ने पंचम दृष्टि से पराक्रम स्थान को देखा तो मिथुन राशि वाले जातकों के पराक्रम में, साहस में कमी हुई, पराक्रम कमजोर हुआ, मान सम्मान में कमी आई, समाज में वर्चस्व में कमी देखने को मिली और कुटुंब परिवार से संबंध बिगड़े। उद्योग कोई भी चल रहे थे उनमें भी नुकसान होता हुआ दिखा और साहस में बेहद कमी देखने को मिली। ऐसे ऐसे कार्य सामने आए जिन्हें कर तो सकते थे लेकिन राहु ने नहीं करने दिया। राहु ने भ्रम की स्थिति पैदा की, क्योंकि राहु भ्रम डालते हैं। कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं तो उसमें आप सोच करेंगे अपनी और भ्रम वो डालेंगे और आप भ्रमित होते रहेंगे और भ्रमित होने की वजह से वो काम आप पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि राहु क्या है, राहु मन को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है, आपकी इच्छा जो बल है उसको कमज़ोर करता है, मनोबल आपका कमज़ोर हो जाता है और आपकी क्षमता, कार्य करने की क्षमता, सोचने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। तो वही राहु ने पंचम दृष्टि से तृतीय भाव में वही सब काम किया। राहु ने सप्तम दृष्टि से आपके शिक्षा संतान भाव को देखा तो संतान की शिक्षा में अवरोध पैदा हुआ, संतान की शिक्षा अच्छी नहीं चल पाई, पढ़ाई में पूरा मन नहीं लगा, शिक्षा में भ्रम की स्थिति बनी रही, ऐसा करूं कि नहीं करूं। संतान का स्वास्थ्य भी इफेक्टेड हुआ होगा, संतान के अस्वस्थ होने से संतान की शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ा होगा। ये लव अफेयर्स का भी हाउस है, प्रेम प्रसंग का भी हाउस है, तो राहु ने मिथुन राशि वाले जातकों के लव अफेयर्स को भी अफेक्टेड किया होगा। प्रेम प्रसंग में अवरोध बने होंगे, अनावश्यक कहासुनी हुई होगी और कई लोगों के तो प्रेम संबंध भी विच्छेद हो गए होंगे, प्रेम संबंध कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच गए होंगे और आगे नहीं बढ़ पाए होंगे। राजनीति के कार्यों में भी जो सफलता मिलना चाहिए थी वो भी नहीं मिली होगी। राहु की नवम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ी, वैवाहिक जीवन पर पड़ी, तो आपका वैवाहिक जीवन भी सही नहीं रहा होगा। वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मची आ रही होगी, दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं रहा होगा, आपके स्पाउस का स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ होगा। यदि साझेदारी में कोई भी कार्य आपके चल रहे थे तो वो भी प्रभावित हुए होंगे। पार्टनरशिप के कार्य से नुकसान हुआ होगा, पार्टनर ने धोखा दे दिया होगा, दैनिक रोजगार के कार्य बिगड़े होंगे, दैनिक रोजगार के कार्यों से लाभ नहीं हुआ होगा और आपको कर्जा लेना पड़ा होगा। कुल मिला के राहु की पंचम दृष्टि से आपका पराक्रम भाव के कारक इफेक्टेड हुए होंगे, सप्तम दृष्टि से संतान भाव के कारक इफेक्टेड हुए होंगे और नवम दृष्टि से दाम्पत्य जीवन भाव के कारक इफेक्टेड हुए होंगे। और चूंकि राहु एकादश भाव में बैठे हैं, गुरु के साथ चंडाल दोष बना के यहाँ पर एकादश भाव से जो लाभ मिलने थे, क्योंकि गुरु जो है आपके यहाँ पर दशमेश हैं, माने कर्म भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में गुरु बैठे हैं, तो गुरु आपको लाभ देने के लिए बाध्य हैं। यहाँ पर कर्म से आपको लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन गुरु राहु की युति इसकी वजह से वो लाभ भी आपको नहीं मिल पाया होगा। मैं ये जो चीज़ें बता रहा हूँ, यदि आप लोगों को ये लगे
कि ये चीज़ें घटी हैं आपके साथ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कमेंट्स में ज़रूर आप मुझे बताएं, ताकि इससे हमको भी मोटिवेशन होता है कि हम जो भी बता रहे हैं वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका प्रभाव आप पे सही पड़ा कि नहीं पड़ा। आप चूँकि देवगुरु बृहस्पति राहु की युति भंग होने जा रही है, क्योंकि राहु 30 अक्टूबर 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि वाले जातकों के दशम भाव में मीन राशि में गोचर कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। तो 30 अक्टूबर 2023 को राहु का मेष राशि से एकादश भाव से ट्रांजिट करना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए एक स्वर्णिम समय लेके आ रहा है। ये गोल्डन पीरियड है, क्योंकि राहु के ट्रांजिट करते ही गुरु अकेले ही आपको शुभ फल देंगे, निर्विवाद रूप से शुभ फल देंगे, क्योंकि अकेले बैठे हैं, सौम्य ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं, अपने मित्र मंगल के घर में बैठे हैं और पंचम दृष्टि से ये अपने मित्र सूर्य के घर को देखेंगे। आपका यश बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, आपकी सारी चीज़ें बनने लगेंगी। तृतीय भाव के कारकों से धीरे धीरे आपको सारे शुभ फल मिलना शुरू हो जाएंगे, धन प्रचुर मात्रा में मिलने लगेगा। सप्तम दृष्टि से ये आपके पंचम भाव को देखेंगे, तो संतान का स्वास्थ्य अच्छा होगा, संतान का पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा, संतान की शिक्षा आगे अच्छी रहेगी। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होते हैं तो उसमें सफलता के पूरे पूरे योग बनेंगे। राजनीति के कार्यों में भी सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। जिनके प्रेम प्रसंग के संबंध पूर्व से चले आ रहे थे, उन संबंधों में मधुरता आने लगेगी। जो संबंध पहले से बिगड़ गए थे वो संबंध सुधरने लगेंगे। यहाँ तक कह सकते हैं कि गुरु की नवम दृष्टि सप्तम भाव पर होने से जो लोग प्रेम प्रसंग में थे वो अब इस गोचर में 30 अक्टूबर के बाद में उनके शादी के संबंध भी, शादी के योग बनना भी शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिला के कोई भी अगर इच्छा रह गई है, क्योंकि 11th हाउस इच्छा पूर्ति का भाव है, कोई भी अगर आपकी इच्छा थी पूर्व में तो वो सारी इच्छाएं इस गोचर में अब पूर्ण होंगी और सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा। समाज में बढ़ चढ़ कर आप कार्य लेंगे और उन कार्यों से आपकी प्रशंसा होगी। गुरु की नवम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी और ये इनकी खुद की राशि खुद के घर पर रहेगी, तो बड़ा अच्छा योग है। मतलब यहाँ पर आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाएगा, वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होगा। स्पाउस का यदि पूर्व में स्वास्थ्य खराब हो गया था तो धीरे धीरे स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा। पार्टनर में जो भी कार्य चल रहे थे उनसे आपको मुनाफा होने लगेगा, लाभ होने लगेगा। यदि कोई पार्टनर आपको छोड़ के चला गया था तो वह पुनः भी जुड़ सकता है। तो कुल मिला के गुरु के सारे श्रेष्ठ फल आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। अब जब 30 अक्टूबर 2023 को मीन राशि में राहु ट्रांजिट कर जाएंगे तो यहाँ पर राहु के आपको अच्छे फल देखने को मिलेंगे। यही एक विडंबना है। गुरु के साथ में राहु जब एकादश भाव में थे तो राहु ने गुरु के अच्छे फल में रोक लगा दी, अच्छे फलों को नहीं होने दिया। लेकिन गुरु के घर में पहुँच के वही राहु आपको गुरु के शुभ फलों में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। यानी 30 अक्टूबर के बाद में जो भी आपका पीरियड चलेगा उसमें गुरु भी आपको अच्छे फल देंगे और राहु भी अच्छे फल देंगे। राहु तो दशम भाव में आपके कारक ग्रह बन गए, दशम भाव में राहु आपको बहुत ही शुभ फल देंगे और गुरु के दृष्टि फलों में भी वृद्धि कराएंगे। तो कुल मिला के मिथुन राशि वाले जातकों का 30 अक्टूबर 2023 के बाद में राहु का यह राशि परिवर्तन सोने में सुहागा लेके आया है। चूँकि यह वीडियो लंबा हो जाएगा तो राहु का मीन राशि में गोचर के लिए एक सेपरेट से वीडियो बनाएंगे। फिर भी राहु का गोचर फल और अच्छा हो, बाकी सभी ग्रहों का गोचर फल आपके लिए अच्छा हो तो आपको कुछ उपाय करना है। उपाय के लिए आपको राहु का उपाय करना है, आपको अपने राशि के स्वामी बुध का उपाय करना है और मंगल का उपाय करना है। तो बुध के उपाय के लिए बुध का बीज मंत्र ओम बूम बुधाय नमः 108 बार रोज करें। मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें। मंगल का बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र 108 बार रोज करें। राहु के लिए श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य करें। चूँकि यह पाठ लंबा है तो हर 10-15 मिनट आप 5-10 मिनट टाइम रोज निकाल कर इस पाठ को आगे तक कंटिन्यूअस करते रहें, लेकिन बीच में ब्रेक मत करें। यदि बताए गए इन सभी उपायों को आप करते हैं तो निश्चित रूप से यह राहु का राशि परिवर्तन आपके लिए और अधिक शुभ फलदायी होगा।
मेरे मिथुन राशि वाले प्रिय दर्शक, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।